सो आई थिंक आप लोग गेस कर रहे होंगे कि वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा। वेल, वॉल्यूम इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज जो टॉपिक है मैं कहीं ना कहीं उससे आपको थोड़ा सा रिलेट करवाना चाह रहा था। आज का जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कम्युनिकेट करें तो वी मस्ट यूज सम वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन वो बेस्ड होता है ऑन सर्टेन वर्ड्स, इधर रिटन और स्पोकन। बट हाउ अबाउट कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स? जब मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता हूं, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर वर्ड्स मैटर नहीं करते या जहां पर वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। बिना वर्ड्स के कैन वी कम्युनिकेट? क्या बिना शब्दों के हम बात कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। व्हाट अबाउट साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज क्या है? अगेन वो भी एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। साइन लैंग्वेज के थ्रू भी आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है। व्हाट अबाउट दी पीपल हु कांट रीड और हु कांट स्पीक? ठीक है, लेकिन वो भी एक्सप्रेस तो करते हैं अपने आप को। सो द वे और द यू कैन से the manner in which we express ourselves without words, without speaking anything, without uttering a word, तो वहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन wherein we interact with the other person in absence of words या without words, ठीक है। तो यहां देखो, मैंने लिखा हुआ भी है understanding the unsaid, or you can say expressing without the words. Non-verbal communication mostly constitute करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, या फिर हम ऐसा कहते हैं जब आप अपनी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, उस तरह का एक्सप्रेशन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। ड्यूरिंग दी लेक्चर, जब मैं लेक्चर डिलीवर करता हूं, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि अनइंटेंशनली मैं करता हूं, ठीक है, या ऐसा कहूं कि जिसके ऊपर मेरा या तो पूरी तरह से कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता उसके लिए, अनइंटेंशनली, अनपर्पसली या विदाउट एनी पर्पस वो चीज मुझसे होती है, वो समवेयर समहाउ पार्ट है किसका? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जो मेरे एंड से आप तक होता है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर इस लेक्चर की हम हेल्प लेंगे। जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प लेंगे तो उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी आपको, और क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। जब बात आती है हमारी डे टू डे लाइफ की, तो डे टू डे लाइफ में कहाँ कैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं और कैसे वो हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टार्ट विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसा कि कहा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन wherein we don't use words. Why? इस तरह का कम्युनिकेशन क्यों उपयोग में लिया जाता है, क्यों हम इस तरह के जो नॉन वर्बल क्लूज हैं उनको यूज करते हैं? तो पहले तो एम्फसाइज अवर वर्ड्स और मीनिंग। जो वर्ड्स हैं हम उनको बैकअप करते हैं विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सी, ड्यूरिंग लेक्चर डिलीवरी कई बारी मैं पॉज ले लेता हूं, कई बारी मैं अपना जो पिच या टोन है उसको थोड़ा सा और लाउड कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरह के जो वेरिएशंस यूज होते हैं, कहीं ना कहीं उससे आपका अटेंशन गेन करने में मुझे हेल्प मिलती है। जो मैंने कहा है उसके ऊपर थोड़ा सा और अगर मुझे फोकस करना है तो वहां पर नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो हेल्प कर सकता है। तो रिपीट व्हाट वी से, रिपीटेशन की अगर मैं बात करता हूं, जो मैसेज के रिकॉल की अगर मैं बात करता हूं, कहीं ना कहीं आपके मैसेजेस को आप बैक करते हो विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप उसको रिपीट करते हो विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
मेनी अ टाइम्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपके वर्ड्स को रिप्लेस करता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो जहां पर यू कांट अटर अ वर्ड, वहां पर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्पीक ऑन योर बिहाफ, ठीक है। तो वो चीजें होती है। देन उसके बाद टू रेगुलेट योर स्पीच, आपके वर्ड्स को, आपकी स्पीच को रेगुलेट कंट्रोल करने में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है। एंड फाइनली, अगर मुझे किसी चीज का डिसएग्रीमेंट देना है, किसी चीज का कॉन्ट्राडिक्शन मुझे करना है, तो किसी को कॉन्ट्राडिक्ट या किसी को कॉम्प्लीमेंट करने में, जो भी मेरा मैसेज है, अगर मैं लेट्स से किसी पर्सन के मैसेज को अपोज करना चाहता हूं, तो वहां पर फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्शन मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर सकता हूं। अगर मैं किसी को प्रेज करना चाहता हूं, अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करना चाहता हूं, किसी के वर्ड्स को मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूं, तो वो भी किया जा सकता है। तो टू कॉन्ट्राडिक्ट और टू कॉम्प्लीमेंट आवर मैसेजेस, उसके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जब मैं बात करता हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। वैसे तो मैंने कहा है कि बॉडी लैंग्वेज जो है इट इज द मेन एलिमेंट जिसके थ्रू आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैरी आउट करते हो। बट अदर देन दैट, अगर मैं एक कंप्लीट लिस्ट की बात करता हूँ, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। पहला है आपका आई ग्लेजिंग या आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। बात करते करते यू विल फाइंड के मेनी अ टाइम्स पीपल यूज टू ब्लिंक देयर आईज, दे यूज टू स्टेयर एट यू, ठीक है ना। तो घूरना, पलके झपकाना, किसी को एक तक देखते रहना, ये जो आपका आई कांटेक्ट है, ठीक है, आपकी आई ग्लेजिंग, व्हेन यू ग्लेज थ्रू योर आईज, जब हम हमारी आंखों से घूरते हैं किसी चीज को या देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑन योर बिहाफ, ठीक है। इफ दी पर्सन, कई बार आपने देखा होगा कि जो आई कांटेक्ट है वो साइन होता है किस चीज का, कॉन्फिडेंस का। इफ दी पर्सन व्हाइल टॉकिंग टू यू, व्हाइल हैविंग अ वर्ड विद यू, कन्वर्सेशन के समय अगर वो एक कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखता है, तो वो एक साइन है कॉन्फिडेंस का, वो एक साइन है उसकी ट्रस्टवर्दीनेस का। इफ द पर्सन इज लाइंग, तो आपने देखा होगा कभी भी वो अपफ्रंट, मतलब फेस टू फेस जब आपके जाएगा तो आपकी आंखों में देख के व्यक्ति बात नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू लाई, इफ यू ट्राइंग टू डिसीव समवन, तो वहां पर आपकी आंखें जो है वो आपको कभी भी किसी भी मोमेंट धोखा दे सकती है, ठीक है। तो आई कांटेक्ट या आई ग्लेजिंग के थ्रू वी गेट दिस काइंड ऑफ क्लूज। कहीं ना कहीं वो चीजें, वो हिंट हमें मिलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दी सीन, क्या सिनेरियो है, किस तरह का पर्सन है, उसका जो मैसेज है या जो डायलॉग जो भी कम्युनिकेशन उसकी तरफ से हो रहा है, उसको ऑथेंटिकेट या उसको वैलिडेट कर सकते हैं आप उसके आई मूवमेंट से, उसके आई कांटेक्ट से, उसकी आई ग्लेजिंग से, ठीक है। इफ समवन इज स्टेयरिंग एट यू, तो स्टेयरिंग वो एक साइन ऑफ अमेज हो सकता है, या तो वो बहुत ज्यादा लाइक सरप्राइज है, शॉक्ड है, तो उस वजह से भी आप देखते हो कि आपकी जो आईज है वो एकदम से बहुत ओपन अप हो जाती है, ठीक है, फ्रीज हो जाती है जगह पर। तो सरप्राइज, अमेज, इस तरह के जो आपके इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करती है आपके लाइक स्टेयरिंग। इफ समवन इज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो शो करता है, साथ ही में आपका इंटरेस्ट भी शो करता है कि यस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन योर या हैविंग अ वर्ड कम्युनिकेशन विद यू। तो उस तरीके से आई कांटेक्ट, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। कहाँ कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उसके लिए भी अभी हम एक अलग से सेक्शन देखें। तो आई कांटेक्ट या आई ग्लेज वो पहला एलिमेंट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन, द वे इन विच यू यूज योर फेस, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन, देखिए लैंग्वेज में वेरी, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह से हम हमारी खुशी का इजहार करते हैं, जिस तरह से हम हमारे दुख को बयां करते हैं, तो वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है, द वे इन विच यू एक्सप्रेस योर लाइक हैप्पीनेस या ग्रीफ, ठीक है, तो खुशी या दुख दर्द जो है उसको
आपका फेस एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। आप कितना ही डिनाई कर दें किसी चीज को, लेट्स से इफ यू आर नॉट इन अ प्रॉपर मूड, अगर आप थोड़े से लो फील कर रहे हैं या डल फील कर रहे हैं, तो आपका फेस वो चीज बता देता है। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर जॉयस, अगर बहुत ज्यादा आप खुश हैं तो वो हैप्पीनेस आपके फेस से रिफ्लेक्ट होती है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन वो काउंट करते हैं जब भी बात आती है कम्युनिकेट करने की, ठीक है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन वो भी काफी कुछ कहते हैं अबाउट यू एज ए पर्सन, अबाउट योर वेलबींग, अबाउट योर करंट यू कैन से स्टेट, जो आपका फ्रेम ऑफ माइंड है, वो काफी कुछ चीजें क्लियर होती है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। देन जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, लाइक आपके अगर मैं जेस्चर्स की बात करता हूँ, द वे इन विच यू यूज योर बॉडी, थम्स अप करते हैं हम, ठीक है, वी यूज टू मूव या शेक आवर हैंड लाइक दिस, ठीक है। देन बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। तो ये थम्स अप, ठीक है, इट इज लाइक ये जो थम्स अप है ये साइन है ऑफ ए गुड जॉब डन, ये है कांग्रेचुलेट करने के लिए होता है, ये विक्ट्री के लिए होता है, थैंक के लिए होता है। तो इस तरह से जब हम जेस्चर्स की भी बात करते हैं, व्हेन यू विंक योर आई, ठीक है, तो वो जो है ये विंकिंग, अगेन ये भी एक तरह का जेस्चर है। तो जेस्चर द वे इन विच यू यूज योर बॉडी पार्ट्स। फिर पोस्चर्स की अगर हम बात करते हैं, पोस्चर्स में द वे इन विच यू सिट, द वे इन विच यू यूज योर बॉडी, तो आपके वो जो जेस्चर्स और पोस्चर्स है इनको कंबाइंड फॉर्म में हम काइनेसिक्स कहते हैं, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर्स, पोस्चर्स। तो काइनेसिक्स इट इज द यू कैन से एक्सप्रेशन ऑफ मैसेजेस थ्रू योर बॉडी। तो बॉडी के थ्रू जब हम करते हैं तो वो काइनेसिक्स के अंदर आएगा। तो एक चीज होता है वोकलिक्स, वोकल, वोकल वॉइस से रिलेटेड, ठीक है। पैरालिंग्विस्टिक, एक और जो एलिमेंट अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो वो है पैरालिंग्विस्टिक। लैंग्वेज के बियॉन्ड जब हम लाइक वोकल बहुत सारे साइंस की बात करते हैं, बहुत सारे क्लूज की बात करते हैं, तो वो सब पैरालिंग्विस्टिक के अंदर आते हैं। जो हमने बात की आपका टोन, जिस तरह से आप टोन यूज करते हैं, जिस तरह से आप पिच को वेरी करते हैं, ठीक है, कहाँ आप पॉज देते हैं, कहाँ आप बहुत माइल्ड हो जाते हैं बोलने में, ठीक है, कहाँ आप बहुत एक लो वॉइस में बोलते हैं, लो पिच में बोलते हैं, कहाँ आप एकदम से अपना जो है वॉइस उसको रेज कर देते हैं। तो अब देखो वो लोग चिल्लाते हैं, शाउटिंग, शाउटिंग जो है इट इज साइन ऑफ एंगर, कहीं ना कहीं वो वीकनेस भी शो करता है। चिल्लाता कौन है? जो कमजोर है, ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा। तो अब ये जो चीजें हैं दीज आर पैरालिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बियॉन्ड, ठीक है। तो किस तरह से बात कही गई है, द वे इन विच यू यूज द लैंग्वेज, ठीक है, द वे इन विच यू वैरी योर वॉइस, वो पैरालिंग्विस्टिक के अंदर आता है। देन प्रॉक्सिमिक्स की अगर मैं बात करता हूं, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, स्पेस, लाइक जब मैं पर्सनल स्पेस की बात करता हूं, while having interaction, while having a word with someone, लोगों से कम्युनिकेट करने के दौरान कितना डिस्टेंस, कितना फिजिकल डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलते हैं, वो भी काफी कुछ एक्सप्रेस करता है। तो वो भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लाइक व्हेन टू बेस्टीज यूज्ड टू हैव अ कन्वर्सेशन, ठीक है, तो बहुत क्लोज रहते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। लाइक जिस तरह से हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वैसा हम डिस्टेंस लेट्स से फॉर्मल सेटिंग्स के अंदर नहीं करते। जब मैं अपने बॉस से बात करूंगा, जब मैं अपने सीनियर्स से बात करूंगा, या जब मैं अपने एक फॉर्मल डिस्कशन में होऊंगा, तो वहां पर एक सर्टेन डिस्टेंस में मेंटेन करता हूं। लेकिन ऑन दी अदर एंड जब मैं अपने सिबलिंग्स से बात करूंगा, जब मैं भाई बहन से बात करूंगा, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, तो वहां पर मैं एक डिस्टेंस थोड़ा सा कम रखता हूं। तो लाइक अलग अलग सेट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग स्पेसेस डिफाइंड है, अलग अलग डिस्टेंसेस डिफाइंड है। लाइक अगर मैं एक मॉब को, एक गैदरिंग को अगर मैं एड्रेस करता हूं, तो वहां पर पब्लिक स्पेस मुझे मेंटेन करना होता है, जो कि कुछ फीट्स में जाता है। लेकिन अगर मैं लाइक क्लोज कन्वर्सेशन में हूं,
ठीक है, अगर मैं डिस्कशन में हूँ किसी के साथ, 1 to 1 हूँ, तो वहां पर मैं डिस्टेंस कम कर सकता हूँ। और सिमिलरली अगर मैं मैं कुछ पर्सनल रिलेशंस की बात करता हूँ, तो वहां पर वो प्रॉक्सिमिटी और कम हो सकती है, वहां पर वो जो पर्सनल स्पेस है उसको और ज्यादा कम किया जा सकता है। तो जिस तरीके से होता है ना, कई बार हम गैस करते हैं, ठीक है, लेट्स से इफ two person are sitting together, they are having a word in some public place, ठीक है, और अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वी यूज्ड टू गेस कि यस समथिंग माइट बी कुकिंग बिटवीन द टू, कुछ चल रहा है इनके बीच में, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो अब वो जो चीजें हैं वो प्रॉक्सिमिक्स के थ्रू हम उस तरह की चीजें गेस करते हैं। तो आपका जो स्पेस, जिस तरह से आप जब बात करते हैं किसी के साथ, उस समय जो स्पेस होता है आपके बीच में, वो भी आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, लाइक फॉर्मल रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट इज इनफॉर्मल, ठीक है, कितना क्लोज है आप उस पर्सन के, वो सारी चीजें समझ आती है विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस जो कि आप मेंटेन करते हैं। देन हैप्टिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ टच, ठीक है, कई बार हम बोलते हैं जैसे सिखाया जाता है बच्चों को डिस्क्रिमिनेट या डिस्टिंग्विश करना सिखाया जाता है, गुड टच और बैड टच, ठीक है। तो टच जो है, किस तरह से द वे इन विच द अदर पर्सन अप्रोचेस टू यू, किस तरह से वो आपको टच करता है, दैट टच इटसेल्फ, उसके अपने अपने मीनिंग निकलते हैं। तो आप उसको अलग वे में रियलाइज कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो जब कम्युनिकेशन की बात आती है, गुड टच की अगर मैं बात करता हूं, जहां पर आप थोड़ा सा वार्मथ शो करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप किसी को अगर लेट्स से सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एक सॉर्ट ऑफ टच आता है, ठीक है, मियर लाइक हैंड ऑन द शोल्डर, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बूस्ट देता है। तो उस तरह से किस तरह से हम अपने टच को यूज करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टैप समवन ऑन द बैक, ठीक है, तो वो जो शाबाशी देते हैं, जो पीठ थपथपाते हैं, अगेन वो भी एक टच है। व्हेन यू शेक हैंड विद समवन, ठीक है, कितनी फॉर्मनेस के साथ आप हैंडशेक करते हैं, ठीक है, तो वो डिग्री अपने आप में बताती है कि आप कितने एंथुसियास्टिक हैं, कितना आप उत्साहित हैं उस व्यक्ति से बात करने के लिए। या फिर अगर आप ऐसे ही जस्ट बहुत कोल्ड वे में अगर ट्रीट करते हैं, या आपका बॉडी लैंग्वेज उस समय वैसा है, या आपका टच उस तरह का है, तो वो भी कम्युनिकेट होता है आपके लाइक टच के थ्रू। देन कम्स द अपीयरेंस। अपीयरेंस की अगर मैं बात करता हूं, आपका अटायर, आपका फिजिकल अपीयरेंस, लाइक द वे इन विच योर हेयर्स आर ग्रूम्ड, ठीक है, अगर प्रॉपर्ली ग्रूम्ड है, आपके हेयर स्टाइल से लेके तो द वे इन विच, स्पेसिफिकली अगर गर्ल्स की बात करता हूं, तो द वे इन विच यू शेप योर नेल्स, और जो भी मेकअप इवन जो आप पुटअप करते हो, वो सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें आपके बारे में कन्वे करती हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से, जैसे आई एम ऑलवेज हैविंग ए बियर्ड ऑन माय फेस, तो अब ये बियर्ड कई लोग दे मे टेक इट रॉन्ग, तो कई बारी वो जो अपीयरेंस है, ठीक है, आपका अपीयरेंस आपके बिहाफ पर बोलता है, क्योंकि आपके अपीयरेंस से ही फर्स्ट इंप्रेशन किसी को भी जाता है। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन एक लास्टिंग इंप्रेशन भी हो सकता है, फर्स्ट इंप्रेशन मे बी रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम परसीव करते हैं, हम जज करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को उनके पहनावे से, उनके लाइक वेशभूषा से, उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है उनका, उससे उनको समहाउ जज करने की कोशिश करते हैं, एक मीनिंग वहां से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अपीयरेंस वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। आर्टिफैक्ट्स, फिजिकल सिंबल्स, एनवायरनमेंट में फिजिकल सेटिंग्स जो आपके आसपास है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, नहीं ऑर्गेनाइज्ड है, आपका जो डेस्क है, ऑफिस डेस्क, आपका कैबिनेट, वो आपके बारे में काफी चीज बोलता है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू के हाउ गुड यू आर एट योर वर्क, ठीक है। एक मैसी सा वर्क प्लेस अगर आपका रहेगा, वर्क स्टेशन अगर आपका मैसी सा है, सो इट डजंट गिव एन इंडिकेशन कि आपके पास वर्कलोड बहुत है,
रादर मैं यही कहूंगा कि आप एक ऑर्गेनाइज वर्कर नहीं हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ठीक है आपके पास वर्कलोड है, उस वजह से आप चीजें प्रॉपरली रख नहीं पाए, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप कितने डिसिप्लिन्ड है, कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वो आर्टिफैक्ट्स के थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के प्लेसमेंट्स के थ्रू वो चीजें क्लियर हो जाती है। देन क्रोनोमिक्स यूज ऑफ टाइम, द वे इन विच यू यूज योर टाइम, देयर आर पीपल जो कि हर समय लाइक दे आर ऑलवेज ऑन देयर टूल्स, हर समय वो जल्दी में होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। कैसे वो टाइम को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे टाइम को डील करते हैं, वो भी द वे इन विच यू यूज योर टाइम, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अब कैसे इंटरप्रेट किया जाता है नॉन वर्बल क्लूज को या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को? पहली चीज, आप लोगों के आई कांटेक्ट और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से काफी चीजें समझ सकते हैं, जो हमने पहले भी यहाँ पे इस लेक्चर में बात किया। यू कैन ऑब्जर्व देयर पोस्चर क्लूज। देखो सेटिंग, द वे इन विच पर्सन सिट, जब कोई बहुत ज्यादा लीन होके आगे की तरफ या लीन बैकवर्ड है, ठीक है, तो वो अलग अलग लाइक बहुत, अगर ऐसा इस तरह का पोस्चर है, आगे की तरफ झुका हुआ है, तो इट शोज डिसइंटरेस्ट। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ऐसा लीन बैकवर्ड होके भी अगर आप बैठेंगे तो वो बताएगा कि लाइक यू आर वेरी मच कैजुअल, बहुत क्या बोल सकते हैं हम कि इनसिंसियर सॉर्ट ऑफ पर्सन आप हैं, रिलैक्स हैं, उस तरह के इंप्रेशन जाते हैं। एंड व्हेन यू सिट स्ट्रेट अपफ्रंट होके अगर आप बैठते हैं, इट शोज इंटरेस्ट, इट शोज कॉन्फिडेंस। सिमिलरली सिटिंग की बात हुई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक जब मैं आर्म्स की बात करता हूं तो हमारे जो हाथों की पोजीशन है, दी शोल्डर इन विच यू यूज आर्म्स, जब क्लोज होते हैं या इस तरह से जब आप क्लोज करके रखते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्लोज बॉडी होता है। ये इस तरह का अगर आपका जो है ये ओपन पोस्चर होता है, तो क्लोज पोस्चर या क्लोज जेस्चर, ओपन पोस्चर, ओपन जेस्चर्स, तो इस वे में समझ आता है कि पर्सन हाउ मच, to what degree the person is open to you or open to the conversation which you are having with that person। ठीक है, अगर एक क्लोज बॉडी है, अगर वो क्रॉस लेग बैठता है, तो वो कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट शो करता है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज होती है। लुक एट आर्म पोजीशन, रीड पोजीशन ऑफ लेग्स एंड फीट, ठीक है, क्रॉस लेग बैठना या बहुत स्ट्रेच होके लाइक लेग्स स्प्रेड करके अगर आप बैठते हैं, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेजेस कन्वे करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस, पहली चीज, आप अपने आप को अच्छे से कन्वे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मतलब यूज करेंगे अपने वर्बल कम्युनिकेशन को बैक करने के लिए, तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है ऑडियंस को। देन यू कैन बेटर कनेक्ट, आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं विद द अदर पर्सन। फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएट करने में बॉडी लैंग्वेज आपकी हेल्प करती है। फिर चाहे मैं हैप्टिक्स की बात करूं, प्रॉक्सिमिक्स की बात करूं, अपीयरेंस की बात करूं, आर्टिफैक्ट्स की बात करूं, इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं खुद को दूसरे व्यक्ति के साथ, एंड इट में हेल्प यू इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विद देम। और फिर फाइनली वो बॉन्ड जो है उसका बेस आपके लिए रहेगा ट्रस्ट एंड क्लैरिटी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ट्रस्ट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी क्लैरिटी हमें मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, इन पॉइंट्स पे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू इन वन और द अदर वे। और विद दैट ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।